आप सबको जय मसीह की। हम अपने 35वें दिन पर हैं इस 40 दिन के उपवास के, और हम अपने आखिर के दौर में आ चुके हैं। प्रभु ने बहुत सारे अद्भुत चमत्कार किए हैं और इस 5वें हफ्ते में हम कलीसिया के लिए प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं। हम इस दिन स्वर्गदूतों का जो दर्शन है, जो स्वर्गदूत आकर आपके और मेरे साथ में इंटरैक्ट करते हैं, उस विषय में बात करने जा रहे हैं। इब्रानी का जो पत्र है 1 और 14 में ऐसा लिखा है कि सारे ही स्वर्गदूत आपके और मेरे सेवा के लिए, आपके और मेरी सेवा के लिए दिए गए हैं, खास करके उनके लिए जो उद्धार पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूत आपके और मेरी सेवा में है। शुरुआत से और आदि से हम देखते हैं कि बहुत सारे अजीब व गरीब अलौकिक बातें हुई हैं, जहाँ पर आप नेफिलिम के बारे में देखें या गिरे हुए स्वर्गदूतों के बारे में देखें या शैतान और उसके पूरे राज्य को समझेंगे। तो ये जो स्वर्गदूत हैं, इनका मकसद, गिरे हुए स्वर्गदूत, उनका मकसद अलग, और जो इनकी आराधना करते हैं ये उनको स्पेशल नॉलेज, अजीबोगरीब ज्ञान और आराधना डिमांड करते हुए उनको ज्ञान और पावर और ये सब चीज़ें देते हैं। लेकिन हमारी ओर जो जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे लिए स्वर्गदूत थोड़ा सा अलग काम करते हैं। स्वर्गदूत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं लेते, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं लेते, लेकिन आपकी और मेरी सेवा के लिए दिए गए हैं। अब जब हम यशाया 37 और 36 से 38 तक पढ़ते हैं, तब देखते हैं कि एक स्वर्गदूत असीरियन आर्मी के खिलाफ 185,000 सैनिक को एक ही रात में उसने ख़त्म कर दिया। मतलब एक स्वर्गदूत के पास इतनी सामर्थ्य है कि वो जुप अंदर गया, जुप बाहर आया, और 185,000 मतलब 1,85,000 सैनिक ख़त्म। तो आप देखते हैं कि स्वर्गदूत आपके मेरे प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं। आपका और मेरा इस जीवन में इस तरह से हम चल पाते हैं, मजबूती से, ताकत से, और कोई हमारा एक बाल नहीं बांका कर सकता है। उसका कारण ये है कि स्वर्गदूत प्रभु ने हमें दिए हैं आपके और मेरे प्रोटेक्शन के लिए। मैं अक्सर इस रियलिटी में जीता हूँ और जानता हूँ कि स्वर्गदूत हमारे लिए दिए गए हैं, और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ हमेशा। और कई ऐसे सपने, कई ऐसे गीत जो मुझे मिले हैं, जैसे कि चंगा करता है, वो जो गीत है कोविड टाइम में जब मुझे मिला था, तब मुझे क्लियरली याद है कि एक स्वर्गदूत आकर मेरे कानों में इस गीत को गा कर गया। हाल में मैं बूट कैंप में था, बिस्तर से जैसे ही उठा था सुबह के समय में, तब एक स्वर्गदूत को गाते हुए मैंने सुना, बोल हमला बोल शैतान पे बोल हमला बोल। और ये गीत परमेश्वर ने मुझे दिया इस दौर के लिए और इस समय के लिए। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मेरे गीत हैं जो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि गीत आ कहाँ से रहे हैं, लेकिन स्वर्गदूत इन गीतों को डिलीवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हज़ारों लाखों लोग आशीष पा रहे हैं। तो स्वर्गदूतों का हमारे जीवन में प्रकाशन लाना भी एक जिम्मेदारी है, और स्वर्गदूत प्रकाशन लाते हैं। जैसे हम देखते हैं पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में, अब्राहम को लेकर या फिर मरियम को यीशु मसीह का संदेश भी जिब्राइल स्वर्गदूत ने लाया। और जिब्राइल स्वर्गदूत जो है ज़करिया के पास भी गया था, ज़कारिया के पास। और स्वर्गदूतों को जब हम जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो हम उनको और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। स्वर्गदूत हमारे साथ में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्योंकि स्वर्ग के वातावरण से आते हैं, हमको बहुत अलग नज़रिए से देखते हैं। अब स्वर्गदूत जो है ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, वो अपने असाइनमेंट पर टिके रहते हैं। और इसलिए जब मसीहों को देखते हैं जो अपने असाइनमेंट पर, अपने काम पर टिके हैं, प्रभु ने जो मकसद दिया है और प्रभु की जो स्क्रिप्ट है उनके लिए जब जीते हैं, तब स्वर्गदूत उनकी मदद करने के लिए आते हैं। मैंने बहुत अपने जीवन में इसको महसूस किया है। खास करके इन स्वर्गदूतों को हम थोड़ा सा और मोटिवेट भी कर सकते हैं। कैसे आप स्वर्गदूतों को मोटिवेट कर सकते हैं? जब आप और मैं स्तुति आराधना के गीत गाते हैं, जब एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ पर परमेश्वर, स्वर्ग जैसा माहौल जब हम अपने जीवन में, अपने घरों में बनाते हैं, तो स्वर्गदूत वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। उसी रीति से अगर आपने एक नेगेटिव माहौल बनाया, एक दूसरे के साथ में बात करते करते कुड़कुड़ाते हैं, या फिर नेगेटिव बातें करते हैं, या परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, ग्रम्बल करते हैं, तो स्वर्गदूत आप की प्रेजेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये स्वर्ग वाला माहौल नहीं है। और हम देखते हैं कि ज़कारिया में जो स्वर्गदूत ने इस महायाजक ज़कारिया से जब मिला था, तब ज़कारिया को स्वर्गदूत बहुत ही नाराज़ हुआ था, और उसकी वजह से ज़कारिया जो है पूरी तरह से गूंगा हो गया था 9 महीने तक, जब तक कि यूहन्ना पैदा नहीं हुआ।
तो स्वर्गदूत अपसेट भी होते हैं और स्वर्गदूत बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो सकते हैं। हाँ, हम उनकी आराधना नहीं करते, हम उनको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन अगर आप उसकी कॉन्शियस रियलिटी में जिएंगे तो आप समझेंगे कि स्वर्गदूत हमारे साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। जब भी मैंने इस विषय पर सिखाया है तो कोई ना कोई वापस आया है ये कहते हुए कि मैंने स्वर्गदूतों को देखा, या अपने सपने में, या फिर मैंने उनकी फिजिकल प्रेजेंस को अपने जीवन में महसूस किया। आज की शाम हम दुआ करेंगे कि स्वर्गदूतों की विजिटेशन हो, स्वर्गदूतों का दर्शन हो कलीसिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जहाँ से आप और मैं और भी ताकत पाएंगे, हिम्मत पाएंगे और परमेश्वर का काम और भी अद्भुत तरीके से कर पाएंगे। हम सब आज मिलेंगे 35वें दिन पर, तो शाम को प्रार्थना और दुआ में ज़रूर मिलिएगा। आप सबको जय मसीह की।